हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैक सर्विसेज। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन कुछ ऐसे मिस्टेक जो हम रोज बरोज करते हैं और रेगुलर हम उसमें शामिल होते हैं उन मिस्टेक की वजह से। और उन मिस्टेक की वजह से हमारे अकाउंट्स, हमारी डिटेल जो कि हैक हो सकते हैं। और उसके बाद नहीं भाई, चुप हो जाओ भाई। तो इसके बाद आपका रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, पहली नंबर पे आती है फ्री वाईफाई ऑन अ पब्लिक प्लेस। दोस्तों, जब भी हम कोई कॉफी शॉप या ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं जहाँ पे हमें फ्री वाईफाई मिलती है, तो दोस्तों हम जल्दी से उसको कनेक्ट करके फ्री वाईफाई के मजे लौटते हैं। बट यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि हैकर क्या करता है, हमें वहाँ पे बैठा रहता है और हमें फ्री वाईफाई की सर्विसेज प्रोवाइड करके हमारी सारी डिटेल जो कि हैक करके चला जाता है। अगर फिर भी आपको मतलब वाईफाई कनेक्ट करनी है तो आपको क्या करना है कि एक स्ट्रॉन्ग वीपीएन डाउनलोड करके उसको यूज करके मतलब आप उस वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। फिर हैकर आपकी डिटेल जो कि हैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारे पास है पासवर्ड। पासवर्ड क्या करता है, हमारे अकाउंट्स वगैरह को सिक्योर रखता है। बट यहाँ पे हम एक छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से या हमारी सारे अकाउंट्स चले जाते हैं, या हमारी जो भी अकाउंट हमने जिस भी पासवर्ड को लगाया है वो हमारी अकाउंट चली जाती है। चाहे एफबी अकाउंट हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे व्हाट्सएप हो, कुछ भी हो। बट यहाँ पे जैसे ही हम मतलब अपनी पासवर्ड को एंटर कर देते हैं तो हैकर क्या करता है, हमारा अकाउंट जो कि हैक होता है। लेट्स सपोज अगर मैं आप सबको बोल दूं कि मेरे टू नंबर्स का पासवर्ड है, तो आप क्या करेंगे, मतलब 1 2 और इसी तरह से मतलब हैकर एक एल्गोरिथम यूज करता है जिसकी वजह से हैकर हमारे अकाउंट और उस पासवर्ड को हैक कर लेता है। तो दोस्तों, स्ट्रांग पासवर्ड लगाने के लिए आप सबको करेक्टर और इसी तरह से मतलब इक्वल टू 1 2 3 नंबर्स यानी छोटे और बड़े अल्फाज सारे सब कुछ का इस्तेमाल करना है, तभी हैकर का बाप भी आपका पासवर्ड जो कि हैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अगला मिस्टेक हमारे वो दोस्त करते हैं जो फेसबुक यूजर हैं। हमें क्या दिखता है फेसबुक में, एक पोस्ट आप सभी ने भी इस पोस्ट को देखा होगा कि हमारी फ्यूचर के बारे में वो बताता है कि आप 2023 में मतलब पैसा कमा सकते हैं और 2024 में आपके पास मतलब एक अच्छी सी कार होगी, उसके बाद एक अच्छा सा घर होगा। तो हम क्या करते हैं, मतलब उस पर क्लिक करके ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हम ट्राई करने के बाद जब देखते हैं तो वहाँ पे हमें लो एक्सेस का ऑप्शन मिल जाता है और हम अलाउ कर देते हैं। बट हमने वहाँ पे नोटिस नहीं किया है कि क्या वो हमसे चाहता है जिसको हम अलाउ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी हम अलाउ करेंगे, ठीक है, यानी हम जो भी ट्राई करेंगे पहले उसको देख लेना चाहिए कि हमसे क्या क्या अलाउ चाहिए, उसके बाद आप वो पोस्ट शेयर करें। और वैसे भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो कोई सच नहीं होता और बस हमारे मन को खुश करने के लिए डेवलपर ऐसे करते हैं। बट यहाँ पे आपको एक बात नोटिस करनी पड़ेगी, जैसे ही हम ये पोस्ट शेयर कर देते हैं तो सारी डिटेल जो हमारा प्राइवेट डिटेल है वो उस डेवलपर को जाती है जिसने ये ऐप डेवलप किया है। दोस्तों, नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है और लगभग हर कोई इस मिस्टेक को करता है। यहाँ पे आप सभी मतलब इंटरनेट यूज़र हो, मुझे पता है, और इंटर के बिना मतलब मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह कुछ भी नहीं है, एक डब्बा सा है। बट यहाँ पे आप सब वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते होंगे। बट यहाँ पे आपको सिक्योर वेबसाइट के बारे में और अनसिक्योर वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अनसिक्योर वेबसाइट वो होता है यानी उसकी जो सर्च बार में है उसमें पहले जो कि HTTP आता है यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका ऑब्जर्वेशन यही है। तो दोस्तों, ये जो वेबसाइट होता है, ठीक है, ये सिक्योर नहीं होता, यानी इसमें हम अपनी डिटेल ऐड करने की कोशिश कभी भी मत करना क्योंकि ये जो डिटेल है आपके हैक हो सकते हैं। चाहे वो किसी बैंक अकाउंट की डिटेल हो या किसी भी चीज़ की डिटेल हो आपके पर्सनल, वो हैक हो सकते हैं। अब मैं आप सबको बताता चलूँ कि सिक्योर वेबसाइट कौन सा होगा, यानी जिसमें HTTPS साथ लगा हो, ठीक है, यानी S लगा हो साथ में सिक्योरिटी के लिए। या आप साइड में देख सकते हैं ये लॉग सा जो कि है बना हुआ हो, तो वो आपके लिए बेस्ट वेबसाइट है और आप उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह सब कुछ एंटर कर सकते हैं और अपनी आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे सेफ रहेगी।
कोई हैक नहीं कर पाएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो मिस्टेक है वो है हमारे पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और वो है टू स्टेप ऑथेंटिकेशन को ऑन ना रखना, चाहे वो हमारी ईमेल पे हो। टू स्टेप ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि भाई जब भी कोई हमारी अकाउंट या हमारी चीज़ को एक्सेस करना चाहेगा तभी हमें एक मैसेजेस या जिस भी चीज़ से हमने उसको कनेक्ट किया है, चाहे वो ईमेल हो, फेसबुक हो, नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, उससे हमने कनेक्ट किया होगा तो हमें एक मैसेज या नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपके साथ ये बंदा एक्सेस करना चाहते हैं। जब आप अलाउ कर दोगे तो वो एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये सिक्योरिटी के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, इसको हमेशा ऑन रखें, तभी आपका अकाउंट हैक होने से बच जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो कि है ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और ज़्यादातर लोग करते हैं। दोस्तों ये मिस्टेक अननोन पर्सन से रिलेटेड है। हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि कोई भी पर्सन जो हमारी खैर नहीं चाहता और हमें मतलब हैक करना चाहता है तो वो हमें क्या करता है, या तो कोई लिंक भेज देता है, लिंक के अलावा या हमें कोई डॉक्यूमेंट भेज देता है जिसके साथ मतलब हैकर ने अपनी कोडिंग्स वगैरह सब कुछ जो कि है उसके साथ रिलेटेड किया हो, और जैसे ही हम उस डॉक्यूमेंट को मतलब डाउनलोड कर लेते हैं या हम उस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन, या तो उस लिंक में हम जाते हैं, न्यू टैब ओपन होता है और उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, या इसके अलावा जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारी मोबाइल फोन्स या लैपटॉप वगैरह में वो डॉक्यूमेंट जो कि हैकर ने कोडिंग की वजह से मतलब उसमें जो कि है कुछ ऐसी चीज़ें डाली होगी जिसकी वजह से हमारा डेटा क्रैश भी हो सकता है, और इसके अलावा हमारी डेटा को नुकसान भी पहुंचा सकता है, और इसके अलावा वो हमारी डेटा को हैक भी कर सकता है। तो जब भी कोई अननोन पर्सन आपको कोई मैसेज भेजे जिसको आप नहीं जानते, उसके साथ आपको कोई मतलब कोई ऐसा लिंक वगैरह मिल रहा हो या आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट हो, तो आप प्लीज़ उसको ना डाउनलोड करें क्योंकि आपकी डेटा वगैरह हैक हो सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो मिस्टेक है ये हमारे व्हाट्सएप यूज़र ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत फनी मिस्टेक भी है, और मुझे लगता है कि मतलब ये जो सारे लोग होते हैं मतलब ये वेबसाइट वाले वो हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो दोस्तों वो मिस्टेक है कोई लिंक भेजकर हमें मतलब किसी चीज़ की लालच में डालना। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, मुझे एक बंदे ने लिंक भेज दिया, तो भाई जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ वो मुझसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, और उसके बाद जैसे ही वो मुझसे क्वेश्चंस वगैरह पूछता है, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं मैं क्वेश्चन जो कि एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझसे मेरी ईयर भी पूछ रही है कि आप कितने साल के हो, तो मैं रैंडमली कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं टाइप करके मतलब ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ गिफ्ट्स मिल रहे हैं। अरे भाई वाह क्या बात है, आजकल तो मतलब लोग गिफ्ट्स भी दे रहे हैं मतलब एक लिंक पे। बट यहाँ पे आप सब देख सकते हैं जैसे ही मैं पहली पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो एम्प्टी निकल जाता है, और नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक, ओ भाई साहब भाई फोन निकल गया। आजकल तो मैं आप सबको बता दूं कोई फ्री में बात ही नहीं करना चाहता, तो भाई आप सबको मतलब आईफोन कैसे मिलेगा भाई। और हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार वगैरह जो भी होते हैं वो मतलब इसी तरह से बेवकूफ़ बन जाते हैं, और हमारी जो मतलब डिटेल है वो हमें मतलब व्हाट्सएप पे ये लिंक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो वेबसाइटर क्या करते हैं कि अपने वेबसाइट को रीच करने के लिए ये सब करता है, तो प्लीज़ आप इस मिस्टेक को भी दोहराए मत। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मैक सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की नई आने वाली अपडेट आप सबको मिलती रहे। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।